आर्या, आंखें खोलो। उत्तर प्रदेश के एक शक्तिशाली और ईमानदार मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाता था। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी कुर्सी नहीं, बल्कि उनकी दो बेटियां थीं, कर्नल अदिति सिंह और कर्नल आर्या सिंह। बचपन से ही दोनों बहनों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब अदिति और आर्या अपने पिता से देश की सीमाओं और सैनिकों की कहानियां सुना करती थीं। उनकी मां सविता सिंह हमेशा उन्हें यही सिखाती थीं, देश पहले, परिवार बाद में, समय बीता। और वही दोनों बेटियां भारतीय सेना की शान बन गईं। अदिति अपनी तेज बुद्धि और रणनीति के लिए जानी जाती थीं, वहीं आर्या अपनी बहादुरी और निडरता के लिए मशहूर थी। एक ठंडी रात जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब बॉर्डर पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अदिति और आर्या अपनी टुकड़ी के साथ आतंकवादियों के खिलाफ ऑन ऑपरेशन चला रही थीं। अचानक हमला तेज हो गया। धुएं और गोलियों के बीच कुछ आतंकवादी चालाकी से उनके 4 साथियों को पकड़ लेते हैं। मैम, दुश्मन हमारे जवानों को ले गए, एक सैनिक घबराते हुए बोला। अदिति की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिमाग शांत। हम अपने साथियों को वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पर। तभी आतंकवादियों का संदेश आता है, अगर अपने साथियों को जिंदा देखना चाहती हो तो अपनी मां सविता सिंह को हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर पूरा कैंप सन्न रह गया। आर्या गुस्से में चिल्लाई, ये कायर लोग हमारी मां को ढाल बनाना चाहते हैं। अदिति ने गहरी सांस ली और बोली, ये सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, पूरे देश की इज्जत का सवाल है। उधर राजधानी में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर गर्व। मेरी बेटियां देश की रक्षा के लिए बनी हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। रात गहराती जा रही थी। एक तरफ मां की जान का सवाल, दूसरी तरफ साथियों की जिंदगी। अदिति और आर्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी पल बिना कुछ कहे दोनों ने एक फैसला किया। बॉर्डर पर सन्नाटा था, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। आर्या गुस्से में बोली, दीदी, हम अपनी मां को उनके हवाले नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। अदिति ने शांत स्वर में कहा, आर्या, ये सिर्फ जंग नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई भी है। हमें भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लेना होगा। उसी समय सेना के मुख्यालय से आदेश आया, यह मामला बहुत संवेदनशील है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी खतरे में है, कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना होगा। सविता सिंह को जब यह सब पता चला तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से कहा, अगर मेरे जाने से सैनिकों की जान बचती है तो मैं तैयार हूं। वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सविता, मैं एक पति हूं और एक मुख्यमंत्री भी, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन सविता मुस्कुराई, आप देश के मुख्यमंत्री हैं और मैं एक सैनिक की मां, मेरा फर्ज भी उतना ही बड़ा है। अदिति ने नक्शा सामने रखते हुए कहा, आतंकवादी हमें भावनात्मक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी इसी कमजोरी को ताकत बनाएंगे। आर्या ने पूछा, मतलब? अदिति बोली, हम दिखाएंगे कि हम उनकी शर्त मान रहे हैं, लेकिन असल में हम एक जाल बिछाएंगे। पूरी टीम को गुप्त योजना समझाई गई। एक नकली काफिला तैयार किया जाएगा। सविता सिंह की जगह एक विशेष कमांडो जाएगा जो बिल्कुल उनकी तरह दिखेगा, और उसी दौरान अदिति और आर्या अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन के ठिकाने पर हमला करेंगी। आर्या के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। वाह दीदी, अब मजा आएगा। ये कायर नहीं जानते कि वो किससे टकरा रहे हैं। आतंकवादी अपने ठिकाने पर जश्न मना रहे थे। इस बार हमने सीधे मुख्यमंत्री के दिल पर वार किया है, उनका सरगना हंसते हुए बोला। कल तक उनकी मां हमारे पास होगी और फिर पूरा देश हमारे सामने झुकेगा। उन्हें क्या पता था कि उनके चारों तरफ मौत का घेरा बनने वाला है। रात के 2 बजे ऑपरेशन शुरू होने वाला था। अदिति ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। याद रखना, हमें अपने साथियों को भी बचाना है और मां को भी सुरक्षित रखना है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, और दुश्मनों को उनकी औकात भी दिखानी है। दोनों बहनों ने एक साथ कहा, जय हिंद। रात के ठीक 2 बजे घना अंधेरा, ठंडी हवा और हर तरफ मौत जैसी खामोशी
एक तरफ नकली काफिला धीरे धीरे दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। उस गाड़ी में बैठा कमांडो बिल्कुल सविता सिंह जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ अदिति और आर्या अपनी स्पेशल टीम के साथ पहाड़ियों के पीछे से चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। अदिति ने धीरे से कहा, सब लोग सावधान, एक भी गलती हमारे साथियों की जान ले सकती है। आतंकवादी तैयार खड़े थे। जैसे ही काफिला उनके पास पहुंचा, उन्होंने बंदूकें तान दी। गाड़ी से बाहर निकलो। कमांडो धीरे धीरे बाहर आया, चेहरा बिल्कुल सविता सिंह जैसा। सरगना हंसते हुए बोला, आखिरकार मुख्यमंत्री की कमजोरी हमारे हाथ में है। उसी पल अदिति के वायरलेस में आवाज आई, मैम, हम पीछे से पोजीशन में हैं। अदिति ने धीरे से कहा, अब खेल पलटेगा। फायर। अदिति के आदेश के साथ ही चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। भारतीय सेना ने चारों तरफ से आतंकवादियों को घेर लिया। आर्या दुश्मनों के बीच कूद पड़ी। आज तुम लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादी घबरा गए। ये क्या? ये तो जाल था। अंदर एक अंधेरी गुफा में उनके साथी बंधे हुए थे। अदिति तेजी से अंदर पहुंची और रस्सियां काटते हुए बोली, घबराओ मत, हम आ गए हैं। एक जवान की आंखों में आंसू आ गए। मैम, हमें लगा हम बच नहीं पाएंगे। अदिति ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाहर आर्या सीधे आतंकवादियों के सरगना के सामने थी। सरगना गुस्से में चिल्लाया, तुमने हमें धोखा दिया। आर्या ने बंदूक तानते हुए कहा, तुम जैसे कायरों के साथ यही होना चाहिए। दोनों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। गोलियों की आवाज, धुएं का गुब्बार और फिर एक आखिरी गोली चली। सरगना जमीन पर गिर पड़ा। आतंकवादियों का अड्डा तबाह हो चुका था। सारे साथी सुरक्षित बाहर आ चुके थे, लेकिन तभी एक घायल आतंकवादी ने छुपकर ग्रेनेड निकाल लिया। आदित्य ने उसे देख लिया और चिल्लाई, आर्या, पीछे हटो। जोरदार धमाका हुआ। धुआं चारों तरफ फैल गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं छंटा तो आर्या जमीन पर गिरी हुई थी। आदित्य घबराकर उसके पास दौड़ी। आर्या! आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीदी, मिशन पूरा हुआ ना? अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, सब सुरक्षित हैं, लेकिन तुम। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। अदिति घबराकर अपनी बहन आर्या को उठाने की कोशिश कर रही थी। आर्या, आंखें खोलो, तुम कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। आर्या दर्द में थी, लेकिन चेहरे पर वही हिम्मत। दीदी, मैं ठीक हूं, आप चिंता मत करो। तभी मेडिकल टीम वहां पहुंची और तुरंत आर्या को प्राथमिक इलाज दिया गया। एक डॉक्टर ने कहा, मैम, इन्हें तुरंत बेस कैंप ले जाना होगा, हालत नाजुक है। अदिति ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कुछ भी हो जाए, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। आर्या को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अदिति बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में गुस्सा। एक भी आतंकवादी बचा तो नहीं? एक सैनिक बोला, मैम, ज्यादातर खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। यह सुनते ही अदिति की आंखों में आग जल उठी। तो ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तभी खुफिया विभाग से एक चौंकाने वाली खबर आई, मैम, भागे हुए आतंकवादी पास के गांव में छिपे हैं और उन्होंने कुछ गांव वालों को बंधक बना लिया है। अदिति का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? यानी अब निर्दोष लोगों की जान खतरे में है। उसी समय सविता सिंह का फोन आया। अदिति, मुझे सब पता चल गया है, तुम रुकना मत। अदिति बोली, लेकिन मां, आर्या की हालत। सविता ने दृढ़ आवाज में कहा, एक बेटी अस्पताल में लड़ रही है और दूसरी बेटी देश के लिए लड़ रही है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। अदिति ने आंसू पोंछे और अपनी टीम की ओर देखा। हमारे सामने अब दो जिम्मेदारियां हैं, एक आर्या की जिंदगी और दूसरी उन गांव वालों की सुरक्षा। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर अदिति ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं गांव जाऊंगी और हर एक निर्दोष को बचाकर लाऊंगी। गांव में हर तरफ खौफ था। आतंकवादी घरों में घुसकर लोगों को बंधक बनाए हुए थे। उनका नया सरगना चिल्ला रहा था, अगर सेना ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम सबको उड़ा देंगे। रात के अंधेरे में अदिति अपनी टीम के साथ गांव के पास पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हर एक जान की कीमत है। गहरी रात, चारों तरफ सन्नाटा।
अदिति ने अपनी टीम को इशारा किया। हर कदम सोच समझकर, एक भी निर्दोष को नुकसान नहीं होना चाहिए। आतंकवादी गांव वालों को एक पुराने स्कूल में बंधक बनाए हुए थे। उनका सरगना चिल्ला रहा था, सेना अगर पास आई तो हम सबको खत्म कर देंगे। अदिति ने धीरे से योजना समझाई। कुछ जवान पीछे से दीवार तोड़कर अंदर घुसेंगे, बाकी टीम सामने से ध्यान भटकाएगी और अदिति खुद अंदर जाकर बंधकों को छुड़ाएगी। अब अदिति ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दीवार टूटी और सेना अंदर घुस गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आतंकवादी समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ। अदिति तेजी से अंदर पहुंची और चिल्लाई, घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। गांव वाले रोते हुए बोले, हमें लगा अब हम नहीं बचेंगे। अचानक सरगना सामने आ गया। उसने एक बच्चे को पकड़ रखा था और बंदूक उसके सिर पर तान दी। रुको, वरना इसे मार दूंगा। पूरा माहौल थम गया। अदिति ने धीरे से अपने हथियार नीचे किए। उसे छोड़ दो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। सरगना हंसा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन आज तुम्हें हारना पड़ेगा। उसी पल अदिति ने बिजली की तेजी से चाल चली। उसने अपने पैर से सरगना की बंदूक गिराई और एक ही झटके में उसे काबू कर लिया। बाकी आतंकवादी भी कुछ ही देर में ढेर हो गए। सभी गांव वाले सुरक्षित बाहर आ गए। पूरा गांव भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। एक बूढ़ी औरत ने अदिति के पैर छूते हुए कहा, बेटी, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आई हो। अदिति ने उसे उठाया। नहीं अम्मा, यह तो हमारा फर्ज है। उधर अस्पताल में आर्या की हालत गंभीर थी। अदिति दौड़ते हुए वहां पहुंची। आर्या, आंखें खोलो, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। कुछ पल की खामोशी के बाद आर्या की उंगलियां हल्की सी हिलीं। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, दीदी, मिशन पूरा हो गया ना? अदिति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हां, सब सुरक्षित हैं, और तुम भी। कुछ दिनों बाद अदिति और आर्या दोनों सम्मान के साथ अपने घर लौटी। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह और मां सविता सिंह ने गर्व से अपनी बेटियों को गले लगाया। पूरा देश उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा था। अदिति ने कहा, देश के लिए लड़ना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक वचन है। आर्या ने मुस्कुराकर जोड़ा, और जब बात मां और मिट्टी की हो तो हर कुर्बानी छोटी लगती है। सीख, सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने परिवार से ऊपर देश को रखे। साहस, एकता और समझदारी से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता।